42 एकड़ पर फैला हुआ दुनिया का 7वां बड़ा अजूबा, जिसमें 20,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। ये अजूबा एक दिन में कितने रंग बदलता है? 400 साल पहले तमीर की गई इस इमारत पर कितना खर्च आया और इसके बनाने की वजह क्या थी? क्या शाहजहां ने वाकई ही कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे कि दोबारा कोई इसी तरह की बिल्डिंग ना बना सके? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। UH वर्ल्ड टूर में खुशामदीद। दुनिया का 7वां अजूबा यानी ताज महल में ऐसी क्या खास बात है जो इसको इतनी पजीराई हासिल है? आज से तकरीबन 400 साल पहले जब पाकिस्तान और इंडिया के इलाकों में मुगलिया सल्तनत का दौर हुआ करता था, तब एक मुगल शहंशाह का छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम की सालगिरह थी। इस सालगिरह के मौके पर शहजादा मोहम्मद बिन खुर्रम का निकाह मुमताज महल से कर दिया गया। मुमताज और खुर्रम को पहले ही दिन से एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी, मगर उस वक्त किसी को क्या पता था कि इस मोहब्बत का बोल हमेशा बाला रहेगा। शहजादा खुर्रम बहुत जंगजू था। इसकी वजह से शहंशाह ने इसको शाहजहां का लक़ब दिया, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। इसकी 6 बीवियां थीं जो आगरा महल में ही रहती थीं। इन 6 में से सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां मुमताज बेगम से करता था। मुगल शहंशाह की वफात के बाद 1628 में शाहजहां ने अपने बाप की गद्दी संभाल ली और शहंशाह बन गया। 17 जून 1631 को जब मुमताज महल, जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, वफात पा गई। मुमताज महल ने मरते वक्त एक आखिरी ख्वाहिश की कि इनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। शाहजहां मुमताज महल से बहुत मोहब्बत करता था। मुमताज महल के मरने के सिर्फ 6 माह बाद ताज महल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। 20,000 से जायद मजदूरों, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। मुमताज महल की कब्र दरिया के करीब थी, इसी वजह से इस जगह महल बनाना सबसे मुश्किल काम था। दरिया के किनारे जमीन बहुत नरम होती है। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले जमीन के अंदर कई गहरे कुएं खुदवाना शुरू करवा दिए, और ये कुएं मजदूर तब तक खोदते रहते जब तक खुश्क जमीन नीचे नजर ना आती। इन कुओं को पत्थर और गारे से भरा गया और इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े कर दिए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ हाथियों से भी काम लिया गया। इसी तरह महल की बुनियादों को मजबूत किया गया। शाहजहां ने ताज महल के डिजाइन का आइडिया अपने बाप दादा के मकबरों से लिया। इस महल की तमीर में करोड़ों ईंटें लगी और हर गुजरते दिन के साथ खजाना खाली होता रहा, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। कहा जाता है कि ताज महल की तमीर में इतने लोग लगाए गए कि आसपास के इलाकों में खाने पीने का सामान खत्म हो गया और अनाज की किल्लत हो गई। ताज महल में तमीर किए गए 4 मीनारों का रुख बाहर की तरफ रखने का मकसद ये था कि अगर कोई नेशनल डिजास्टर होता है तो ये मीनार बाहर की तरफ गिरे, ताकि महल को कोई नुकसान ना हो। जब ताज महल को तमीर कर लिया गया तो अब इस पर मार्बल लगाने की बारी थी। ये खास किस्म का संगे मरमर आगरा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाता, क्योंकि उस वक्त ये दुनिया का बेहतरीन संगे मरमर था। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा लाया जाता। ताज महल का डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर लगाया जा सकता है। आज के दौर में इस तरह का डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर से बनाया जा सकता है, मगर उस वक्त ये डोम पत्थरों की मदद से बनाया गया। आज के इंजीनियर्स भी इसकी तारीफ करते हैं। ये महल दिन में 4 मरतबा अपना रंग बदलता है, क्योंकि इस पर खास किस्म का मार्बल लगाया गया है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ऐसा लगता है कि नीले आसमान पर मोती चमक रहा है, और सूरज गुरूब होने के बाद ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद 1654 को ताज महल को मुकम्मल कर लिया गया।
شاہ جہاں نے اس محل کا نام اپنی بیگم ممتاز کے نام پر ممتاز محل رکھا اور بعد میں اس کو تاج محل کا نام دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ بلڈنگ اپنے دور کی شاہکار ہے اور اس کو دنیا کا 7واں عجوبے کا نام دیا گیا، کیونکہ اس دور میں اس طرح کا محل بنانا ناممکن سی بات تھی۔ تاج محل تو بن گیا مگر خزانہ خالی ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ 4 سالوں کے بعد ممتاز اور شاہ جہان کے اپنے ہی بیٹے نے 1658 میں اپنے باپ کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا اور خود شہنشاہ بن گیا۔ شہنشاہ کو آگرہ مقبرے میں ہی قید کر دیا گیا اور جیل میں صرف اس کو یہ سہولت دی گئی کہ دور سے کھڑکی سے اس تاج محل کو دیکھ سکتا۔ 8 سالوں کے بعد 74 سال کی عمر میں قید خانے میں ہی شہنشاہ کا انتقال ہوا اور اس کو ممتاز کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہنشاہ نے تاج محل بنوانے کے بعد کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ ہم نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے مگر تاریخ میں کہیں بھی اس کا حوالہ نہیں۔ ہاں، البتہ شاہ جہان نے کاریگروں کو یہ ضرور کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی بلڈنگ دوبارہ کوئی نہ بنائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے اچھے ریویو کا شکریہ۔